सही और यहाँ के जिहादियों को एक बड़ा संदेश जो है वो यूएई ने दिया है। हाँ। यूएई से एक जो सरकार ने एक तरह से कह सकते हैं आप, एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा मैसेज उन सबको दिया है वक्फ बिल को लेकर के। संदेश मनीष जी यह है कि ये एक यूएई में बैठा मौलाना इतनी खुलकर कह रहा है, तो ये बात यहाँ की सरकार कब कहेगी खुलकर इनसे? बिल्कुल। और जिस यूएई को बाप बना करके यहाँ कूदते थे कि जब नुपुर शर्मा ने कुछ कहा तो यहाँ के जिहादियों ने यूएई को बाप बना करके कूदा कि वहां से ऐसे हो जाएगा पेट्रोल, उस यूएई ने इन सब पे लठ बजाया है। इन सबको भारत सरकार को ही सही और यहाँ के जिहादियों को एक बड़ा संदेश जो है वो यूएई ने दिया है। हाँ। यूएई से एक जो सरकार ने एक तरह से कह सकते हैं आप, एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा मैसेज उन सबको दिया है वक्फ बिल को लेकर के। उसे देखा जाना चाहिए जरा सा। वक्फ बोर्ड पर क्या बोल गए यूएई के इमाम जी। भारत के मुसलमानों को दे डाली बड़ी नसीहत। इसमें भी बड़ी जिम्मा से छुपा है कि भारत के मुसलमानों ने जिस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश में हंगामा मचा रखा है, उस पर संयुक्त अरब अमीरात के इमाम ने बड़ा बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया है। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे डाली है। तौहीदी ने माना है कि वक्फ बोर्ड पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इसे हिंदुओं समेत अन्य धर्मों और मानवता के लिए प्रासंगिक होने की बात भी कही है। मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, समाज और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि हमने यूएई में किया है। सबसे पहले यह कि धार्मिक समुदाय कैसे काम कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं, इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएई में वक्फ बोर्ड पेशेवर संस्थाएं हैं, वे समाज में अपनी स्थिति में कानूनी हैं, उनका बहुत सम्मान किया जाता है और जाहिर है वे देश के मुस्लिम धार्मिक ढांचे के भीतर विभिन्न भागों का प्रबंधन करते हैं। मेरा मानना है कि यूएई में हमारे पास जो वक्फ बोर्ड है वे मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड और भारत जैसे देशों में मुस्लिम समाज के लिए रोल मॉडल है। और ये नीचे वाला जो है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मंदिरों, चर्चों के लिए भी, ये कहा है तौहीदी ने। कि भारतीय मुसलमानों को नसीहत देते हुए तौहीदी ने कहा कि यूएई ने अपने सभी क्षेत्रों और धार्मिक दृष्टिकोण के पहलुओं में इस क्षेत्र में यूएई से परे मुसलमानों के लिए एक यूएई मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल रहा है। वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अब मंदिरों, चर्चों, अन्य पूजा स्थलों के लिए भी है। वे सभी कानून के तहत गले लगाए गए और संरक्षित हैं। सरकार द्वारा उनकी सेवा और देखभाल की जाती है, इसलिए यह एक बात है कि इस पर नजर रखी जाए, लेकिन कोई विशेष व्यवहार नहीं। उन्होंने कहा कि सभी को कानून का पालन करना होगा। संदेश मनीष जी यह है कि ये एक यूएई में बैठा मौलाना इतनी खुलकर कह रहा है, तो ये बात यहाँ की सरकार कब कहेगी खुलकर इनसे? यहाँ पे क्या पता है कि ये तो तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं। इसका जो वक्फ का मुख्य उद्देश्य है, इस पर बात करिए यूएई ने। और यहाँ पर ये कौन सा तरीका है कि आपने जो कानून बनाया, कि हमने तो मुसलमानों के लिए बनाया, मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया, पसमानदा भलाई के लिए बनवाया मुसलमान। अरे ये कहो कि देश के लिए भलाई के लिए बनवाया, ये देश के लिए जरूरी था, ये देश की जमीन लूट रहे थे। ये सच बोलने में कौन सी परेशानी है? ये मौलाना बोल रहा है यूएई का, और यूएई के मौलाना ने, ये जो वक्फ वाले लफंगे, यहाँ के कट्टरपंथी लफंगे, जमीन लुटेरे, उनको यूएई के मौलाना ने आईना दिखाया है और ये पूरे हिंदुस्तान को संदेश दिया है कि जितने कट्टरपंथी लफंगे हैं ये आपको, पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। ये 1500 लोग हैं जो पूरे वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, उसी से माल कमा रहे हैं, और ये लोग पूरे मुसलमानों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। लेकिन इसके लिए कोई आगे मजबूत आदमी जरा जोरदारी से कहे, जैसे यहाँ योगी आदित्यनाथ वो करते हैं यूपी में क्यों नहीं हुआ मनीष जी दंगा? ये उत्तर दुनिया, ये भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, यूपी में कोई नहीं निकला कि वक्फ बिल को लेकर बौरा गया हो, ऊटपटांग हरकतें कर रहा हो, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पे सच से सामना हो जाएगा। वो ऐसी जो है वो हैदराबाद में तड़प रहा है वक्फ के नाम पे, संभल की वक्फ जमीन के नाम पे। संभल में आके नहीं तड़प रहा, उसको मालूम है कि उसके साथ क्या गुजरेगी।
तो ये शासन कैसे होता है, ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। बिल्कुल। और जिस यूएई को बाप बना करके यहाँ कूदते थे कि जब नुपुर शर्मा ने कुछ कहा तो यहाँ के जिहादियों ने यूएई को बाप बना करके कूदा कि वहां से ऐसे हो जाएगा पेट्रोल, उस यूएई ने इन सब पे लठ बजाया है। ये नहीं, मतलब अब ये अनपढ़ गंवार मालूम क्या कहेंगे, हमारा यूएई से क्या लेना देना, हमारा फलाने, तब ये पूरे भारतीय हो जाएंगे। तब अरे ये वो भारतीय तब उम्मा जो बात करते हो कि मुस्लिम उम्मा, तो इस्लाम क्या 10-12 तरीके का इस्लाम है क्या है दुनिया में, कि वहाँ यूएई में अलग इस्लाम है, भारत में अलग इस्लाम है, पाकिस्तान में अलग इस्लाम है। वो इस्लाम की बातें कर रहा है यूएई का मौलाना। तब होता है कि हमारा उससे क्या लेना देना, वैसे फिलिस्तीन के लिए मरे जाएंगे, फिलिस्तीन के लिए भूखे रहेंगे, फिलिस्तीन का झंडा लेके नाचेंगे, फिलिस्तीन के लिए छाती फटी जाएगी। लेकिन जब इनको कोई कायदे की बात समझाई जाएगी तो कहेंगे हमारा उनसे क्या लेना देना। वैसे वो स्वीडन में एक कार्टून छप गया था, हिंदुस्तान में 19 लोगों की जान ले ली थी इन्होंने, वो स्वीडन में छपा कार्टून, और जान ले ली यहाँ हिंदुस्तान में। लेकिन अगर अभी यूएई की बात करिए, नहीं नहीं हमारा क्या लेना देना, हम तो हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान की ही बात करो। लेकिन इस्लाम तो वही है ना जो यूएई का मौलाना बता रहा है। तो तुम या तो तुम बता दो कि हम तुमसे, भारत जो है उससे ज्यादा इस्लामी है। तो ये धूर्त लोग अपने मन से अपने हिसाब से बहाने गढ़ते हैं, अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, और क्योंकि इन पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इनको डंडे का डर नहीं है, तो ये नंगे होकर नाचते हैं जैसे बंगाल में नाच रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए इन चीजों को समझना जरूरी है और ये पूरे सत्ता और सिस्टम को समझना जरूरी है।